गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसर, वर्ग अंतराल, वर्ग माप, वर्ग चिन्ह, संचयी बारंबारता का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़े हुए कि उसका टोटल थ्योरी की कैसे हम लोग देख के ही मारेंगे, पेन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देख के ही कैसे इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिखता होगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 1 नंबर क्वेश्चन है कि कोई चिन्ह दिया हुआ है और इसका मिलान चिन्ह दिया हुआ है और इसका बारंबारता पूछ लिया है। जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3 4 है ना। तो इससे पूछा कि इनमें से कौन वाला बारंबारता होगा। तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो कितना हो गया, टोटल मिला देंगे तो 9 हो गया ना। टोटल 9 रेखा है, इसमें लाइन है, तो ये 9 आपका क्या हो जाएगा, इसका बारंबारता हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर 4 नंबर है ना, ऑप्शन में दिख रहा है 9, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर फिर दिया हुआ है, इस तरह करके दिया हुआ है, ये और ये, तो ये 5 और ये 3 13 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में जी, बिल्कुल 3 नंबर में दिख रहा है। तो 3, इसका 3 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं ना इसका थ्योरी वाला क्लास, तो सबसे पहले आप थ्योरी वाला क्लास देखो, नहीं तो आपको ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि सर इसको 5 इसको 3 कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका थ्योरी वाला क्लास करिए, फिर आपको यूं बनेगा चुटकियों में। अभी मात्र 10 से 12 मिनट में अभी 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो सबसे पहले और एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 का टेली मार्क पूछा है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये 5 10 3 13, ये हो जाएगा। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में जी, बिल्कुल ये 4 नंबर पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 17 15 19 20 17 5 6 9 13 18 17 5 9 6 19 में 17 की बारंबारता पूछ दिया है। मतलब उस डाटा में 17 कितना टाइम्स आया हुआ है, तो आप काउंट कर लो 17 कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 टाइम्स। मतलब 17 के बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं ना पिछला लेक्चर, पहले सबसे पहले पिछला लेक्चर देखिए, तब ये चीज़ें आपका यूज काम के लिए रहेगा, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा देके रखा है और आपसे पूछ रहा है कि 5 की बारंबारता क्या होगी। तो 5 कितना टाइम्स आया है, तो 5 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स, तो 5 की बारंबारता कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी एकदम टोटल एकदम सेम 2 कॉपी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है और डाटा में आपसे 14 का पूछ लिया है। तो 14 काउंट करिए, इसमें 14 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 14 का कितना हो जाएगा, 5। तो 5 आंसर कितना नंबर, 4 में दिख रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आगे साफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। जितना टाइप का क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल डाटा दे के रखा है और फिर से आपसे बारंबारता पूछ रहा है, 7 की बारंबारता। तो 7 कितने टाइम्स यहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 जी, 4 टाइम्स। तो बारंबारता 7 की बारंबारता कितना हो जाएगा, 4। तो इसका ऑप्शन कितना नंबर, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, 5 की संचयी बारंबारता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सर। 9 7 3 5 11 3 13 5 6 3 9 10 5 9 7 और 5 ये दिया है। और आपसे 5 की संचयी बारंबारता, 5 की संचयी बारंबारता पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान देना, संचयी बारंबारता के लिए हम क्या बोले थे, सबसे पहले आपके पास आंकड़ा होना चाहिए। ये आपका डाटा हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे छोटा वाला आगे लिख लीजिए। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है, 3 है, इसके बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 7 है,
8 कहीं नहीं है, 9 है, 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 3 कितना बार आया, तो 1 2 3, 3 बार आया। 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार। 6 कितने बार आया है, 1 ही बार आया 6। 7 कितना टाइम्स, 1 2 है ना, 2 बार आया है। 9 इसमें कितना टाइम्स आया है, एक जगह पे 2 और 3। 10 कितना बार, 1 बार। 11 1 बार। और 13 कितने बार आया है, 13 भी 1 बार आया है। और आपसे पूछा है 5 का, तो इसमें 5 कहाँ है, यहाँ है ना 5, तो इसको जोड़ देंगे ना हम लोग, तो 3 और 4 कितना, 7। तो 5 की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में पढ़ा के रखा हूँ। इसका जो पहला लेक्चर है आपका, उसमें मैंने बता के रखा है कि कैसे संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो जो स्टूडेंट आगे ये चीज़ को नहीं पढ़ा है ना, तो सबसे पहले इसको पढ़िए, बाकी ये सब तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। चर मान क्या बोला है, चर दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ये दिया हुआ आपको इस तरह का डाटा दिया हुआ है, और यहाँ चर लिखा हुआ है, और यहाँ बारंबारता लिखा हुआ है, और पूछ दिया है 5 3 10 5 15 20 और यहाँ 8 और 12, और आपसे पूछ लिया है कि संचयी बारंबारता, चर मान की संचयी बारंबारता 16 है। कहने का मतलब संचयी बारंबारता जो है वो कितना है, 16 है। तो ध्यान देना, तो संचयी बारंबारता, तो यहाँ आपसे चर मान पूछ लिया, तो चर ये है ना 4, ये चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो संचयी बारंबारता हम लोग देखते हैं कहाँ, किससे जोड़ेंगे कि 16 हो जाए, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 13 और 3 कितना, 16। मतलब यहाँ तक जोड़ेंगे ना, यहाँ से इधर जोड़ेंगे संचयी बारंबारता, तो 16 हो जाता है। इसका मतलब कहाँ तक लिया है, चर मान क्या होगा, 15। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। ओ ये 11 ही बताया मैंने। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 15 और 25 में उच्च सीमा, ये दोनों में उच्च सीमा ये वाला होता है ना, तो 25 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है 31 से 35 और उच्च सीमा, तो ये भी उच्च सीमा, ये दोनों में यही है। एकदम बता के रखा है, कुछ दम नहीं है इस आप क्वेश्चन में, सिर्फ आपको टर्म जानना होगा। इसमें बोला है आपको क्या, निम्न सीमा, तो ये दोनों में निम्न सीमा ये वाला होता है ना। इसके बाद वर्ग अंतराल, फिर निम्न सीमा पूछा है 36 से 40, 15 नंबर का, तो इसमें भी निम्न सीमा 36 हो जाएगा। बिल्कुल ये सब चीज़ें समझ में आता होगा आप लोगों को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है 25 और 30 की निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा, 25 निम्न सीमा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का आयतन, तो यहाँ हम बोले थे ना, यहाँ अधिकतम वैल्यू और यहाँ न्यूनतम वैल्यू जो होता है, दोनों को घटाते हैं तो परिसर होता है। ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा कि परिसर में डाटा को हम लोग क्या करते थे, जो सबसे बड़ा है उसको और जो सबसे छोटा है उसको, दोनों को लिख के माइनस कर देते थे, वही मेरा परिसर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है जी, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिखता होगा कि 55 36 95 73 60 42 25 78 75 और 62 में परिसर निकालना है। बहुत आसान है। परिसर कैसे निकालते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको 95 दिखता होगा देखिए, और जो छोटा है उसको माइनस कर दीजिए, तो इसमें सबसे छोटा आपको 25 दिखता होगा,
है ना। और जे 95 में 25 घटाएंगे तो 70, बिल्कुल 4 नंबर आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, है ना। बिल्कुल इसको पहला लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल सारा चीज़ें समझ में आता होगा, और जिन्होंने देख लिए वो तो ये सब चीज़ को तो ये ऐसे ही विदाउट पेन से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग आंसर बताएंगे इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी परिसर निकालने दिया हुआ है ना। परिसर फाइंड कीजिए कब, जब आपका डाटा दिया हुआ है 39, 25, 15, 13, 32 एंड 16, तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया 39, और सबसे छोटा वैल्यू कितना है 13। ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो बिल्कुल 26 आएगा, और 26 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। तो परिसर कैसे फाइंड करते हैं, सब डाटा का सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को डिफरेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी परिसर निकालना है। बहुत बड़ा डाटा है, आपको डाटा दिख रहा होगा, तो इस डाटा में परिसर फाइंड करना है। तो परिसर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इस डाटा का सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिखता होगा 25, 32 दिख रहा है, और सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है इसमें आपको 6 दिख रहा है, और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 26, और ये 26 इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। बिल्कुल ये सब चीज़ें आपको आसान लगता होगा, है ना। और जितना थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट का लेक्चर है ना, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, आपको काफ़ी आसान लगेगा ये सब चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कि गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है। मतलब गणित का एग्जाम हुआ जिसमें से 5 स्टूडेंट दिया था, और पाँचों स्टूडेंट नंबर लाया है 55, 36, 25, 62 एंड 95। तो इनमें से परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा कौन लाया है, कितना लाया है 95, और सबसे कम कितना लाया है तो 25, और दोनों को घटा दीजिए 70, इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। जी बिल्कुल। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर जगह परिसर ही निकालना है आपको, तो हैबिट हो गया है हुआ ना कि परिसर कैसे निकाला जाता है। 22 में भी परिसर दिया है, 22 में परिसर दिया हुआ है कि 1132, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें आपको क्या लग रहा है 51, और सब्सट्रैक्ट क्या करना है आपको, जो सबसे छोटा है, तो छोटा इसमें आपको 6 दिखता होगा, 6, तो 51 में 6 जाएगा 45। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या बार बार क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन 31 देखिए, है ना। बिल्कुल बाकी जितना क्वेश्चन है सब परिसर ही निकालना है। 31 को नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 और 20 का माप निकालिए। माप मतलब वर्गों का माप कहने का मतलब, तो माप कैसे निकालते, 10 से 20, इसके बीच में कितना का माप 10 का माप, अरे माइनस कर देना यार, ये सब बहुत आसान है। फिर आपको अगर 20 से 25 पूछता है तो 20 से 25 के बीच माप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी करके रखे हैं। तो थैंक यू जो मेरे चैनल पर न्यू है, और इस तरह का आगे वीडियो पाने के लिए। इसके बाद मैं प्रायिकता पढ़ाऊंगा, अब बिल्कुल इसी तरह से होगा, एकदम क्वेश्चन देखोगे और आपको आपसे सॉल्व होगा। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए।